ये कहानी इसी सदी की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास जाकर खेलता रहता था। भूख लगती तो आम खाता और नींद लगती तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता। रामू उस पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था तो उस आम के पेड़ को भी बहुत। उसके बाद रामू उस पेड़ के नीचे नहीं खेलने जाने लगा। इससे पेड़ बहुत दुखी हुआ। एक दिन की बात है, वह चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। पेड़ बोला, चलो रामू बेटा, हमारे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने के लिए पैसा चाहिए। माफ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर तुम पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। आम तोड़े और जमा किया और खुशी खुशी आम को लेकर चला गया। उसके बाद बहुत दिनों तक राम उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू जवान हो गया था। फिर उस आम के पेड़ के पास आया। आम के पेड़ देखकर खुश हो गया और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अब परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु मेरी शाखाएं काटकर अपना घर बना सकते हो। उसके बाद श्याम ने पेड़ की सारी शाखाएं काट दी और उसे लेकर चला गया। शाखाएं कटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु राम उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में राम फिर उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब दिन की अलामतें बिताने के लिए नौकायन करना चाहता हूँ। तुम मुझे दे सकते हो? रामू ने पूछा। पेड़ बोला, मेरा तना इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम्हारा नौकायन साथ खुश रहो सकते हो। फिर रामू ने पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई, नौकायन को चलाया और बहुत सालों तक वहां नहीं जाया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ कर देना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास आम तो कभी के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं रहे आम खाने के लिए। तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है, पर अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाएं पर चढ़ने के लिए। रामू जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड़ सेने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो अच्छा है, पेड़ के जड़ आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये कहानी से हमको दिल को छू लेती है। कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस देती ही रहती है और इंसान इस बात का कदर नहीं करता। पेड़ छांव देती है, पेड़ फल देती है, पेड़ लकड़ी देती है और हम इंसान इसे बेरहमी से काट देते हैं, वापस में कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप पेड़ लगा नहीं सकते तो इसको काटिए भी मत।